राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप? आपकी कृपा से हम भी अच्छे हैं। ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है, आप सबका बहुत स्नेह है, प्यार है और ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। आज बात करते हैं कि आज क्या है जो शहर के बच्चे क्रिएटर बन रहे हैं कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं, एंटरटेनमेंट में बन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, रील बना रहे हैं। और जो गांव के बच्चे हैं वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। वो चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो। जो गरीब है, जिसके हाथ में बड़े बड़े ये स्मार्टफोन नहीं है और आईफोन नहीं है, वो आगे बढ़ रहे हैं। जो छोटे छोटे मोबाइल रखे हैं खाली बात करने के लिए, उनका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर रहता है, वो फोकस्ड रहते हैं। तो आज इसी पर चर्चा करते हैं कि हम अपने बच्चों पर क्या ध्यान दें, जो कि हमारे बच्चे, जैसे पहले होता था कि माता पिता तो अनपढ़ हैं लेकिन बच्चे जो है डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, अब अपोजिट हो गया है। तो आज उस पर बात करते हैं और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद में। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। दोस्तों, आप ध्यान दीजिए कि एक समय था जब माता पिता उतना पढ़े लिखे नहीं थे, ख़ास करके माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं रहती थी, लेकिन वो बच्चों के पीछे एकदम पड़ी रहती थी कि जो दिक्कत हमने उठाई है वो न उठानी पड़े बच्चों को। और माता पिता भी व्यापार में, पिताजी व्यापार में ही ज़्यादा रहते थे और डॉक्टर इंजीनियर कम सुनाई देते थे। अब तो इतने ज़्यादा होने लग गए हैं, लेकिन पहले के बच्चे कोई ना कोई अच्छी लाइन पर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आज के समय में या तो पैसे वाले जो बहुत पैसे वाले हैं वो फॉरेन चले जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, वहीं जॉब करते हैं, वहीं बस जाते हैं। और जो यहाँ रहते हैं वो मोबाइल और सोशल मीडिया पे वायरल होने के चक्कर में मोबाइल ले कर के 18 से कम वाले तो इतने हैं क्रिएटर यूट्यूब पे, और जो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन कब तक? भगवान न करे यूट्यूब की कोई पॉलिसी बदल गई या इतने क्रिएटर आ गए कि आप पीछे हो गए, तो आपके पास तो कोई डिग्री भी नहीं रहेगी, आप क्या करोगे? और सारे क्रिएटर बहुत ज़्यादा करोड़पति तो नहीं हो जाते यूट्यूब पे। कुछ होते हैं, कुछ उनके चक्कर में अपना समय बर्बाद करके न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। और मतलब हाई स्कूल इंटर तक तो सब अपने बच्चों को बड़ा ध्यान दे के पढ़ा लेते हैं कि बेस है, ये है, वो है। लेकिन उसके बाद माता पिता इतने व्यस्त रहते हैं कि वो थोड़ा सा अपने को खाली करने के लिए वही टीनेजर्स को मोबाइल पकड़ा देते हैं, और वो धीरे धीरे उनका इतना इंटरेस्ट उस तरफ हो जाता है कि वो हर तरफ से इंटरेस्ट चला जाता है। और जॉब वाले माता पिता मेहनत किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए। और घर पे वो रहते नहीं हैं। या तो इतनी अच्छी अर्निंग हो कि घर पे उन्होंने फुल टाइम मेड रखी हो, लेकिन वो मेड भी तो मेड बन के ही पालेगी, माँ या दादी माँ या नानी माँ बन के तो पालेगी नहीं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और बच्चों को ये समझना चाहिए, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। लेकिन अगर पेरेंट्स जॉब पर हैं और बच्चों के लिए ही कमा रहे हैं, तो उनको बच्चों को ये समझाना चाहिए कि 18 से लेकर 25 तक की एज जो है वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप पैसा चला जाएगा वापस आ जाएगा, लेकिन वक्त अगर चला जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा। और ये उम्र आपकी, आपका पूरा जीवन सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। 18 से 25 के बीच में आप जम के मेहनत कर लो। यंग बच्चे हैं, ताकत, एनर्जी, दिमाग सब फुल भर भर के रहता है, बस लगाने की ज़रूरत होती है। आप अगर अपना एक अच्छा लक्ष्य बना लें और 18 से 25 में पूरी मेहनत कर लें, आप ज़िंदगी में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। तो ये ध्यान दो कि पैसा तो अगर चला गया तो वो वापस आ जाएगा। और माँ बाप भी ये ध्यान दें कि पैसा हमारा जो है ना भविष्य नहीं सुरक्षित करेगा, हमारे बच्चों को दिया हुआ हमारा संस्कार, हमारा समय, वो हमारा भविष्य सुरक्षित भी करेगा, बच्चों का भविष्य बनाएगा भी। आप ये सोचिए कि चाइना में 18 से जो नीचे के बच्चे हैं उनके हाथ में मोबाइल नहीं रह सकता, सोशल मीडिया बैन है। और हमारे यहाँ 18 माइनस के जो हैं
वो बच्चे इतने बड़े बड़े क्रिएटर बन रहे हैं और काफ़ी फेमस हो रहे हैं उनके नाम से मतलब सोचिए। हमको तो हंसी आई एक बार कि एक छोटी उम्र का यूट्यूब का क्रिएटर, सभी जानते हैं उसको, राज ग्रोवर, उसको एक मेडिकल कॉलेज में चीफ गेस्ट बना के बुलाया गया। क्या बताना चाहते हैं आप बच्चों को, क्या आदर्श देना चाहते हैं? अब वो क्यों बुलाया गया नहीं पता। उसकी बहन उसी कॉलेज से शायद पढ़ी भी है, डॉक्टरी पढ़ा है उसने या पढ़ चुकी है, उतना हमें नहीं मालूम है। लेकिन ये हमने एक बार हेडिंग देखी थी कि मेडिकल कॉलेज में चीफ गेस्ट बना करके राज ग्रोवर को बुलाया। तो आप छोटे बच्चों को क्या एग्जाम्पल पेश कर रहे हो? छोटे बच्चे तो सोचेंगे बहुत इज्जत मिलती, बहुत पैसा मिलता है और बहुत अच्छा कर रहा है। आज भाई लोगों को कमाने के लिए कॉमेडी करना है, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से मतलब नहीं है कि इसका असर हमारे समाज पर क्या पड़ रहा है। उसके पिताजी भी डॉक्टर हैं, बहुत पैसे वाले हैं वो लोग, और पूरी फैमिली मिलकर वीडियो बनाती। उनके वीडियो अच्छे भी होते हैं, लेकिन आप अपना भविष्य क्यों ख़राब कर रहे हो? बच्चे जो हमारे यहाँ के बच्चे उनको देख रहे हैं, उनको तो बनाने में पैसे मिल रहे हैं, आपको देखने में क्या हो रहा है? आपका तो भविष्य जा रहा है, पैसा जा रहा है, पूरा फ्यूचर एकदम बेकार हो जाएगा। तो इस चीज़ पर ध्यान दें। आप एक चीज़ ये सोचिए, जब छोटे थे हम लोग तो आउटडोर गेम कितने होते थे, और जब से मोबाइल हाथ में आया सारे गेम इंडोर होने लग गए। फिज़िकली बच्चे थोड़ा सा एकदम बैठने वाले लद्दड़ जिसको कहा जाता है घरेलू भाषा में, वैसे हो गए। वो बहुत ज़्यादा दौड़ना भागना नहीं चाहते हैं। और अब आप सोचिए कि गांव देहात के बच्चे क्यों आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनके हाथ में बड़े बड़े मोबाइल नहीं, और वो अपना पूरा समय आपसे कंपटीशन करने में लगाते हैं, और वो कम सुविधाओं में बड़े से बड़ा टारगेट अचीव कर रहे हैं। इसीलिए जब देखो तब वो ऑटो वाले का बच्चा बेटी या बेटा, या चाय वाले का बेटा या बेटी, या गरीब जो झोपड़ी में रह रहे हैं जहाँ अच्छे से नेटवर्क नहीं आता है, वो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे आपके बच्चों में क्या कमी है? कमी कहीं ना कहीं हमारे जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं चीज़ें उसमें है। हम अपना समय उनको समझाने में लगाएं, क्योंकि बच्चे जो इधर उधर देखते हैं वही सीखते हैं, वही समझते हैं। और बच्चों को मोबाइल से ज़्यादा मैदान में भेजें, जहाँ वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें, वहाँ खेलें वो। अब शहर में स्पोर्ट्स कम होने लग गया है, गांव देहात में ज़्यादा होने लग गया है। या तो फिर जिम जाते हैं तो वो खाली प्रोटीन शेक लेकर के बॉडी बनाने के लिए जाते हैं, मजबूत नहीं बनना चाहते, फौलादी बनिए। पुराने समय की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपनाइए, अपने बच्चों को उनके गुण बताइए। बच्चों के लिए जुड़ाव बहुत ज़रूरी है, बड़ों से, समाज से, और आसपास की खबरों से, न्यूज़ से। आप एक चीज़ ये सोचिए कि आजकल के समय में बच्चे जो पैसे वाले घरों के हैं या शहर वाले हैं, बड़े बड़े शहरों वाले बच्चे खाली जीतना जान रहे हैं, हारना नहीं जानते, उनको हार स्वीकार नहीं है। और वो मतलब इस मेंटेलिटी के हो गए हैं कि अगर असफल हो गए तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई, कुछ भी कर सकते हैं, वो सुसाइड तक कर सकते हैं। माता पिता ने अगर बिगड़ दिया तो सुसाइड, या घर छोड़ के चले गए। अरे यार, अपने ही बच्चे हैं, भर भर के कूटो ना बचपन से, तब आदत पड़ेगी। हमें आपको मार नहीं पड़ी क्या? अच्छी खासी मार पड़ी, उसमें बेइज्जती भी नहीं लगती रही, क्योंकि भैया माता पिता हैं, उनको तो हक है। और जितनी कूट कूट के कुटाई करके चाय बनती है अदरक डाल करके, उतना स्वाद बढ़ता है। और अनर्गल नहीं, लेकिन समय पर बीच बीच में कुटाई भी ज़रूरी है। ये जो आजकल एक नाम चल गया जेंटल पेरेंटिंग, इसने तो माता पिता को भी बेकार कर दिया है और बच्चों को भी बेकार कर दिया है। क्योंकि हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है। अनलिमिटेड बिगड़ मार भी नहीं अच्छी, कि बच्चा डिप्रेशन में चला जाए, कि आपने सबके सामने बिगड़ना शुरू कर दिया, सबके सामने पीटना शुरू कर दिया, वो बात नहीं सही है। लेकिन आप एकदम इतना अवॉइड करिए कि बच्चा हारना भूल जाए, असफल होना भूल जाए, उसको उसका इतना शौक़ लगे कि वो डिप्रेशन में चला जाए। आपने अगर किसी बहुत बड़ी बात के लिए बिगड़ दिया तो वो
सुसाइड जैसा कदम उठा ले तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। प्लीज़ बच्चों पर ध्यान दें और सारे पॉइंट्स एक बार फिर से समझ लें कि मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी हो। मोबाइल एक सूचना के लिए बहुत ज़रूरी है। शुरू में बच्चों को दिया गया था कि बच्चे कोचिंग जाते हैं तो कम से कम जानकारी रहे कि वहाँ देर हो रही है या आने जाने में कोई दिक्कत। लड़कियों को दिया जाता रहा, छोटा वाला फ़ोन दिया जाता रहा, लेकिन अब तो हर समय मोबाइल पर ही रहते हैं बच्चे। सारी पढ़ाई मोबाइल पर होने लग गई कोविड के टाइम से। तो वो मोबाइल अब बच्चों के हाथ में एक ज़रूरी चीज़ हो गया, स्टेटस सिंबल हो गया। अब धीरे धीरे तो बच्चे आईफ़ोन की ज़िद करने लग गए। बच्चे ना, पेरेंट्स जो मिडिल क्लास के ना माने तो बच्चे उस पर बुरा मान जाते हैं, क्योंकि उसके लिए अब कंपटीशन होने लग गया। तो अपने बच्चों को अपने हिसाब से पालिए और ये देखिए, ये सोचिए कि जो पुराने ज़माने की चीज़ें अच्छी थीं उनको अपनाइए। आज के समय की भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आज के समय के पेरेंट्स, बच्चे सब बहुत स्मार्ट, बहुत समझदार हैं। बुद्धि जो है उनकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे 2-4 होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, 1 बच्चे होते हैं, भगवान वही मटेरियल जो रहता है एक बच्चे में बाँट देता है, भर देता है। तो मेरी बात को हँसी में मत लीजिए, बुरा मत मानिए, लेकिन बच्चों पर ध्यान देने का समय है, क्योंकि बच्चों का 18 से 25 का समय बहुत बड़ा है, वो वापस नहीं आएगा। शुरू में तो सब ध्यान दे देते हैं, उसके बाद सब सोचते हैं बच्चे अब इतने समझदार हो गए, वो खुद समझेंगे। लेकिन बच्चे समझदार हैं, लेकिन बच्चे हैं ना, बहक जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।